आज हम लोग को पढ़ना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनीज लिक्विडेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंपनी के लिक्विडेशन के बारे में पढ़ना है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है बच्चों, वो कभी नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी लिक्विडेट हो। समझे बच्चे? हमारी सरकार कभी भी नहीं चाहती बच्चों, क्योंकि लिक्विडेशन दुनिया के किसी भी किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होता बच्चों। वहां की जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो ये बेहतर नहीं माना जाता है कभी भी बच्चों। ये हो भी नहीं सकता। आप सोचो ना बच्चों, अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अनएम्प्लॉयमेंट का स्केल तेजी से बढ़ता है बच्चों, जो कि कहीं भी सही नहीं है बच्चों। किसी भी देश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को बेहतर नहीं माना गया है बच्चों। और एक चीज जानिएगा बच्चों, वहां की गवर्नमेंट अपना बेस्ट देती है। बच्चों, हम हमेशा चाहते हैं कि उस कंपनी को बचा लिया जाए। बच्चों, या तो हमारे पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके, बच्चों या तो हम कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या तो हम कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, या तो फिर कंपनी का हम लोगों को एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए, बात ये आया बच्चों कि जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी देश की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि वहां की कंपनी बंद हो। हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि या तो हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लें या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर लें और कंपनी को बचा लिया जाए, कंपनी को सेव कर लिया जाए। क्योंकि बच्चों, अगर कंपनी बंद होती है तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिएगा जरा, नेगेटिव इम्पैक्ट आप समझिए। ये हालात हो जाते हैं बच्चों, ऑफिस इस तरीके से खाली हो जाता है। सोचिए बच्चों, अगर इस तरीके से प्रेमाइसेस खाली हो जाए तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में, जो बच्चे एग्जिस्टिंग मार्केट है, आप सोचो बच्चों, एग्जिस्टिंग मार्केट में वर्कफोर्स बढ़ जाएगा ना। जो बच्चों एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। सोचो ना बच्चों, ये जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इस कंपनी में जो काम कर रहे होंगे, सोचो जब ये मार्केट में आएंगे बच्चे तो क्या होगा। एक्सपीरियंस होल्डर लोग बढ़ जाएंगे मार्केट में। एक्सपीरियंस होल्डर लोग जब बढ़ेंगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। आप सोचिए, क्या फ्रेशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। आनंद सोचिए, प्रॉब्लम नहीं होगा? तो क्या यस कोई सर, भी होगा। सरकार कभी भी चाहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट ये कंपनी लिक्विडेट हो? बिल्कुल नहीं बच्चों। चाहती तो है कि कंपनी लिक्विडेट नहीं हो बच्चों, बात हो जाते हैं बच्चों। ये देखिए, प्रेमाइसेस खाली पड़ा है, कोई नहीं है, और ये सब लोग जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, दे आर द एक्सपीरियंस होल्डर पर्संस, और ये एग्जिस्टिंग मार्केट में पहुंच जाएंगे। लेकिन खैर, सवाल उठा कि कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं बच्चों जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। गवर्नमेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली कंपनी को बंद करना पड़ता है। तो कंपनी को हम लोग को लिक्विडेट करना पड़ता है। अब आते हैं सर कि लिक्विडेशन है क्या। व्हाट इज लिक्विडेशन? आइए बच्चे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझिएगा और समझिएगा। देखो बच्चों, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि लिक्विडेशन, देखिए बच्चे, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो कंपनी है, हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं बच्चों, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो बच्चों, मतलब तो साफ है। अगर ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसका मतलब सर कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, इनका जो बर्थ हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है। बच्चों साफ है ना? आपने तो इसको लॉ के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड किया, लॉ के अकॉर्डिंगली इसको नाम मिली बच्चों, अपना लोगो मिला,
पहचान मिली, एक वजूद मिला, एक एग्जिस्टेंस मिला, एक लीगल आइडेंटिटी। कंपनी के क्या है बच्चों? कंपनी की एक लीगल आइडेंटिटी है। कम, तो आप बर्थ जो है अकॉर्डिंग टू लॉ क्रिएट करते हो। मतलब सर कि आप कंपनी को जो जन्म देते हैं, कंपनी को जो पैदा किया जाता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसकी एक पहचान है बच्चों, मार्केट में एक वजूद है। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि जब हम इस कंपनी को एंड करेंगे, इस कंपनी का डेथ होगा, तो ये भी तो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए बच्चों। बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों, हम लोग कंपनी का जब डेथ करते हैं, कंपनी, सॉरी स्पेलिंग एरर हो गया बच्चों। हाँ, जब कंपनी का हम लोग डेथ होगा, तो ये भी अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। बिल्कुल सर। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है सर। हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, कंपनी को जन्म देते हैं, एक पहचान देते हैं। और सर, और जब कंपनी की डेथ होती है, कंपनी का एंड होता है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। सर, आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसेस है? बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कंपनी एक, सॉरी, लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसेस है। मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी को एंड करेंगे, कंपनी की आइडेंटिटी बंद होगी, एग्जिस्टेंस खत्म होगा। ओके, चलिए। तो सर, इसका मतलब ये है, हम लोग ये कह सकते हैं कि लिक्विडेशन is the procedure legal procedure by which the company comes to an end। comes to an end मतलब साफ है बच्चों कि लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसेस है, जिससे हम कंपनी की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। मतलब सर, उसके नाम, उसके वजूद, उसकी पहचान बाजार से खत्म कर दी जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में खत्म कर दी जाती है, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये कंपनी नहीं रही। सर, एक बात बताइए, क्या कंपनी को हम तभी लिक्विडेट करते हैं, या कंपनी तभी बंद की जाती है जब उसकी हालत खराब होती है तब? नहीं बच्चों, एक चीज हमेशा समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं है बच्चों कि कंपनी जब सॉल्वेंट हो तभी हम लिक्विडेट करते हैं। कभी कभी बच्चे, कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, और इंसॉल्वेंट होती है तब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। मतलब सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी का इकोनॉमिकल पोजीशन जब हैम्पर्ड होता है, हालत, इकोनॉमिकल पोजीशन खराब हो जाती है, तभी कंपनी जाती है? नहीं बच्चे, कंपनी दोनों सिचुएशन में जा सकती है। ऐसा नहीं है बच्चों कि कंपनी किसी एक ही सिचुएशन में वाइंड अप के लिए जा रही है। आइएगा, अब एक चीज थोड़ा समझाते हैं आपको बच्चों। सर, एक बात बताइए, यानी हम लोग कह सकते थे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच कंपनीज एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड। सर, लिक्विडेशन एक प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है बच्चों? लिक्विडेशन इसलिए प्रोसेस कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीजर की जाती है। बच्चे, जब हम कंपनी को बंद करने के लिए पेटिशन देते हैं, एनसीएलटी उस पर सुनवाई करती है, एनसीएलटी उसको देखती है बच्चों, रिव्यू करती है कि क्या सच में हमें कंपनी को बंद करना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कितने लोगों का डेब्ट्स है, इन सभी चीजों को कंपनी कंसिडर करती है बच्चों, सॉरी, एनसीएलटी कंसिडर करती है। इसलिए एंटायर प्रोसेस है बच्चे। ऐसा नहीं है कि ये एक दो दिन का काम है बच्चों कि कंपनी को हम एंड कर देंगे,
हमेशा समझिएगा बच्चों, ये 1-2 दिन का मैटर नहीं है कि आप कंपनी को बंद कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, जब हम कंपनी को एंड करने के लिए मतलब पहल करते हैं, तो इसका जो पहला स्टेप है बच्चों, वाइंडिंग अप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से स्टार्ट होता है बच्चों, और कंपनी एक लंबे कानूनी प्रक्रिया से पार करती है। बहुत सारे मैटर है ना बच्चों। आप सोचो ना, कंपनी ने कुछ लोगों से पैसे ले रखे हैं, कंपनी ने कुछ लोगों को पैसे दे रखे हैं, तो सारा सेटलमेंट होगा ना बच्चों। कंपनी के अगेंस्ट हो सकता है क्लेम हो, या कंपनी ने कुछ पर क्लेम कर रखा है, कंपनी पर कुछ लोगों ने क्लेम कर रखा है, तो आप हर एक चीज को सेटल करोगे ना यार। समझ रहे हो बच्चों, हम लोगों को हर एक चीज को सेटल करने होते हैं यार। ऐसा नहीं है बच्चों कि हम हर चीज को सेटल नहीं करेंगे। तो वाइंडिंग अप एक स्टार्ट है, और लिक्विडेशन एक इंटायर प्रोसेस है बच्चों। ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, इसी को हम लोग लिक्विडेशन कहते हैं। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन एक इंटायर प्रोसेस है। और फिर जब कंपनी फाइनली एंड हो जाती है, जब कंपनी बच्चों फाइनली एंड हो जाती है, तब हम कहते हैं कि कंपनी रेजोल्यूशन हो गया। इसलिए बच्चों इसको प्रोसेस कहा जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए, जब आप कंपनी एक्ट पढ़ेंगे ना बच्चों, तो पूरे कंपनी लॉ में वाइंडिंग अप की बात हुई है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है बच्चों, स्टेप वाइज स्टेप अलग अलग चीजें की जाती हैं। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, अगर शेफ अगर आप किसी शेफ को खाना बनाने बोलते हो, तो वो किसी फूड को या किसी आइटम प्रिपेयर करता है, तो वो स्टेप वाइज स्टेप काम को कर रहा होता है बच्चों। उसी तरीके से कंपनी को जब हम बंद करते हैं, तो वो स्टेप वाइज स्टेप बहुत सारी चीजों को पूरी की जाती है, लीगल प्रोसीजर्स को पूरा किया जाता है। आई बात समझ में बच्चों? तो वाइंडिंग लिक्विडेशन, जो वाइंडिंग अप है, वो एक इंटायर प्रोसेस है। इसलिए बच्चों, कंपनी लॉ में वाइंडिंग अप वर्ड का इस्तेमाल होता है, ना कि लिक्विडेशन वर्ड का। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कंपनी को लीगली एंड कर देते हैं, उसके लीगल वजूद और लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, मैटर यहां ये है कि जब भी कोई कंपनी सर वाइंडिंग अप के लिए जाती है, जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जाती है, मूव ऑन करती है, तो सर क्या कंपनी अपने बिजनेस को कर सकती है? बिल्कुल नहीं बच्चों। अंडर दिस प्रोसेस कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। कंपनी वर्क नहीं कर सकती बच्चों। और मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके कंट्रोल से सारे मैनेजमेंट को ले लिए जाते हैं बच्चों। देखिए, अंडर दिस प्रोसेस द कंपनी ceases to carry on its business। आप सोचिए ना बच्चों, जब कंपनी बिजनेस में, कहीं इकोनॉमी पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्लो डाउन हो जाएगा। जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो कहां जाएंगे? मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज टेकन आउट ऑफ द डायरेक्टर्स हैंड। बच्चों, डायरेक्टर के हाथ से भी एम्प्लॉयड हो रहे हैं। देखिए बच्चों, द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स अफेयर्स is taken out of its डायरेक्टर्स हैंड्स। मतलब सर, डायरेक्टर के कंट्रोल से सब कुछ ले लिया जाता है? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ले लिया जाता है। अब आपको
समझ में आ रहा होगा बच्चों कि गवर्नमेंट क्यों इतना परेशान रहती है, गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि हमारे देश में किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन हो। आई बात समझ में बच्चों? एक तो लिक्विडेशन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है बच्चों। ऐसा नहीं समझना कि लिक्विडेशन एक दो दिन में हो जाएगा। कभी कभी तो बच्चों 10-10 20-20 साल लग जाता है एक कंपनी के लीगल प्रोसीजर को एंड करने में। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं बच्चों, वाइंडिंग अप और रिजोल्यूशन अपने आप में अलग है। वाइंडिंग अप एक स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, जब आप पहल कर रहे होते हो किसी चीज को, कंपनी को फिनिश करने के लिए, क्लोज करने के लिए जब आप स्टेप लेते हो ना, तो ये वाइंडिंग अप कहलाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों वाइंडिंग अप के बारे में। वाइंडिंग अप के बारे में क्या कहा जाता है बच्चों? कहा जाता है कि वाइंडिंग अप प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग और क्लोजिंग अ कंपनी। हम कंपनी को क्या कर रहे हैं बच्चों? तो फिनिश कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं। जब फाइनली क्लोज कर देते हैं, कंपनी एंड हो जाती है, तब वो डिसोल्यूशन कहलाता है। और इस पूरे लंबे प्रक्रिया को हम लिक्विडेशन कह रहे होते हैं। और बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब तक लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तब तब तक बच्चों कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, डिसोल्यूशन से पहले, देखो बच्चों, ये डिसोल्यूशन से पहले तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही होती है मार्केट में। और जब डिसोल्यूशन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस, कानूनी वजूद बच्चों, लीगली वो वजूद में नहीं रहती, एग्जिस्टेंस में नहीं रहती, कंपनी एंड हो जाती है। ओके, आई बात समझ में? अब देखना, एक चीज बड़ा आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर अभी आपने कहा कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैन टेक प्लेस अंडर बोथ द केसेस, व्हेन कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट एंड व्हेन कंपनी इज नॉट इंसॉल्वेंट। सर ये बड़ा अजीब लग रहा है। इकोनॉमिकल पोजीशन जब हैम्पर है तब तो समझ में आ रही है, सर जब चीजें बेहतर है तब क्यों? आइए हम लोग इस पर भी बात करते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। एकदम पेशेंस रखिएगा, हम लोग हर चीजों को सीखेंगे। खूब सो बच्चों, यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं? चीजें आप समझ पा रहे हो? हम लोग का थीम क्या है बच्चों? हेलो सर। बच्चों, आप लोग सुन रहे यस हो? सर। ओके। यस सर। यस सर, समझ में अच्छा सर, अभी एक बड़ा नोटिसेबल पॉइंट आपने कहा, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए, देखिए सर, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैन टेक प्लेस अंडर बोथ द केसेस, बिल्कुल। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, चलिए, तो सर ये दो कंडीशन में है। अच्छा सर, वो कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन बता दीजिए। देखिए बच्चों, पहला कंडीशन, व्हेन कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम आपसे भी जिक्र करेंगे। व्हेन कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। सर ये बड़ा जेन्युइन ग्राउंड लग रहा है, हम लोगों को सुनकर ही लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, कंपनी की माली हालत बड़ी खराब हो गई, इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत बिगड़ गया है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, तब तो जेन्युइन है सर, समझ में आ रहा है। लेकिन सर व्हाट अबाउट व्हेन कंपनी, व्हेन कंपनी इज नॉट इंसॉल्वेंट? सर सब कुछ बेहतर है,
कंपनी की इकोनॉमिकल पोजीशन भी ठीक ठाक है, फिर कंपनी क्यों बंद हो रही है? आ जाओ बच्चों, अब तमाशा शुरू होता है। आइए इस पर चलते हैं और चीजों को थोड़ा समझते हैं। सर एक बात बताइए, सर ये कंपनी का जो वाइंडिंग अप है, ये मतलब क्या मोड क्या है? कंपनी किस तरीके से वाइंड अप होती है? कंपनी का मोड क्या है? और इनकैपेबिलिटी टू पे डेब्ट्स वाले मैटर पे भी हम बात करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं वाइंडिंग अप पे। सर कंपनी के बंद होने का मोड क्या क्या होता है? सब बच्चे ध्यान से सुनना और कॉपी भी लेकर बैठना थोड़ा। यस सर, लिख ही रहा हूँ। मोड ऑफ वाइंडिंग अप। सर क्या है मोड ऑफ वाइंडिंग अप? हमारा सेक्शन 270 मतलब कंपनी लॉ अंडर सेक्शन 270 जहां मोड ऑफ वाइंडिंग अप पे बात की गई, पहला मोड कहा गया है कंपनी भाई कब लिक्विडेशन के लिए जा रही है और कंपनी के बंद होने का मोड क्या क्या होगा, कौन कौन से तरीके होंगे। सुनना बच्चों, आपको सब चीज बताते हैं। सबसे पहला बच्चों, जब कंपनी इनकैपेबल टू पे डेब्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स मतलब बच्चों कंपनी कैपेबल नहीं है, कंपनी अपने डेब्ट्स को पूरा नहीं कर सकती बच्चों, पे नहीं कर पा रही है। मतलब कि कंपनी के जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो बेहतर नहीं है। सर ऐसे सिचुएशन में कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए मूव ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल कंपनी को मूव ऑन करना पड़ेगा, लेकिन कौन से प्रोविजंस? तो कहता है बच्चों आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंगली कंपनी को मूव ऑन करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी की इकोनॉमिकल पोजीशन गड़बड़ हो चुकी है, मतलब कंपनी इज नॉट फाइनेंशियली साउंड, कंपनी अब फाइनेंशियली बेहतर नहीं है। लेकिन सर एक है grounds other than inability other than inability to pay debts to pay debts। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी कैपेबल है डेब्ट्स को पे करने में, लेकिन तब भी कंपनी मूव ऑन कर रही है किसके अकॉर्डिंगली? कंपनी तब भी सर मूव ऑन कर रही है वाइंड अप के लिए, लिक्विडेशन के लिए। क्यों? देखिए बच्चों, एक्चुअली इसमें 5 कंडीशंस हम लोगों को पढ़ने हैं जिसमें कंपनी कंपलसरी वाइंड अप होती है। बच्चों ये कंपलसरी वाइंड अप का सिचुएशन है। एक बात आपको और बता दें, इस सिचुएशन में हम लोग कंपनी लॉ यानी कंपनी एक्ट कह सकते हैं, 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों अकॉर्डिंग टू कोर्ट रूल, कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंगली, कोर्ट रूल, कोर्ट रूल। और पता है बच्चों, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कंपलसरी वाइंड अप। इस दोनों हालात में आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, यानी ये हमारा कंपलसरी वाइंड अप है।
आपको कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग कंपनी को क्या करेंगे सर, इस सिचुएशन में बंद करेंगे, ठीक है सर। अच्छा सर, ये कौन सा सिचुएशन है, वॉलेंट्री वाइंड अप, एक तीसरा। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, देखिए बच्चों, ये इच्छा से कंपनी बंद होना चाहती है। क्यों बंद होना चाहती है, अभी हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और बच्चों, जब भी कंपनी वॉलेंट्री वाइंड अप होगी तो एप्लीकेबल होगा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। चलिए बोलिए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए। नो सर। किसी भी बच्चे को नो सर। कोई दिक्कत, हाँ सर। नोट डाउन कर लो कम से कम पहले इतना, फिर हम लोग आगे चले। देखो बच्चों, अब सर यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि सर हम लोग जो कंपनी एक्ट ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स पे बात कर रहे थे, जिसपे आपने कहा कि कोर्ट रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को इसको बंद कर देना होता है। सर ये जो कंपलसरी वाइंड अप है, ये किसके अकॉर्डिंगली होगा। देखिए बच्चों, ये जो कंपलसरी वाइंड अप है, ये बेसिकली ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंगली होगा, यानी डन बाय एनसीएलटी, डन बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंगली कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, तो कंपनी को बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक सवाल बार बार खड़ा होगा कि सर वो ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स है, मतलब कंपनी ऐसी क्या गलती कर देती है सर, कंपनी ऐसी क्या गलती कर देती है। देखिए बच्चों, हम आपसे अभी यही डिस्कशन कर रहे थे, आइए यही आपको बता देते हैं पहले कि सर कंपनी का ऐसा कौन सा मिस्टेक होता है जहां कंपलसरी वाइंड अप हम कर देते हैं, और वो 5 गलतियां क्या हैं, मोड अदर देन इन कैपेबिलिटी टू पे डेब्ट्स। सर कंपनी की इकोनॉमिकल पोजीशन बेहतर है, कंपनी इज कैपेबल टू पे डेब्ट्स, वो फाइनेंशियली साउंड है, सब कुछ बेहतर है, फिर क्यों सर, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप कंपनी को मूव करा रहे हैं। देखिए, आइएगा बच्चों, चीजों को प्रैक्टिकली समझिए। देखिए, सबसे पहले कहता है बच्चों कि एज पर सेक्शन 271, सेक्शन 271 के अकॉर्डिंगली वो 5 कंडीशन क्या है बच्चों, वो 5 कंडीशन क्या है जिसके कारण इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। देखिए, पहला बच्चों, इफ कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट कंपनी बी वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल। बच्चों, अगर उस कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ है, बच्चों बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है, मतलब 2/3 लोग चाहते हैं कि कंपनी को रिजॉल्व कर दिया जाए, कंपनी को बंद कर दिया जाए मेंबर्स, तो एनसीएलटी कंपलसरी वाइंड अप कर देगी। जबकि इकोनॉमिकल पोजीशन बेहतर है बच्चों, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कंपनी चल सकती है, लेकिन तब भी कंपनी बंद हो रही है। दूसरा सिचुएशन है बच्चों, इफ कंपनी has acted against the interest और इंटीग्रिटी और मोरालिटी ऑफ इंडिया। मतलब बच्चों, कंपनी हम ऐसा कुछ कर रही है जो हमारे देश के अगेंस्ट जा रहा है, मोरल के अगेंस्ट जा रहा है, एकता और अखंडता के अगेंस्ट जा रहा है, उस केस में भी हम लोग कंपनी को क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, कंपनी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद बच्चों कहता है, इफ कंपनी हैज नॉट फाइल्ड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। बच्चों, अगर कंपनी 5 सालों से लगातार 5 ईयर से बच्चों, जब ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स को जमा नहीं कर रहे हैं, मतलब टैक्स रिटर्न बच्चों, एनुअल रिटर्न,
अगर ये जमा नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी कंपनी को क्या कर दिया जाता है, कंपलसरी वाइंड अप कर दी जाती है। और बच्चों ट्रिब्यूनल कहता है कि अगर जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, अगर मुझे वो जेन्युइन लगा, वो जेन्युइन लगा, कंपनी को बंद करना जेन्युइन लगा, तो कंपनी को हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, बंद कर देंगे। और बच्चों अगर कंपनी किसी तरह के फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में या अनलॉफुल एक्टिविटीज में, बच्चों जैसे आप लोगों को याद होगा सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में, सत्यम कंप्यूटर्स अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, वैसे सिचुएशन में भी हम लोग कंपनी को क्या कर देते हैं बच्चों, बंद कर देते हैं, कंपनी को एंड कर दिया जाता है, लिक्विडेट कर दी जाती है। तो बच्चों ये वही 5 कंडीशन है जिसका जिक्र हम आपसे यहां पर किए थे। ये बच्चों आइए वापस से हम आपको बताते हैं, ये 5 कंडीशन, यही 5 कंडीशन को हम लोग अभी देख रहे थे बच्चों। इस केस में भी एनसीएलटी इंटरफेयर करेगी और कंपनी को वाइंड अप करा देगी। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। गुड, चलिए वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये चीज। अच्छा सर, आप यही उस समय हम लोग से डिस्कस कर रहे थे कि एज पर सेक्शन 270 वाइंड अप के हमारे पास 2 प्रोसीजर है, एक वॉलेंट्री वाइंड अप और एक बाय ट्रिब्यूनल। बच्चों जो ट्रिब्यूनल है ना, यही तो कंपलसरी वाइंड अप है। ट्रिब्यूनल इसी 2 सिचुएशन में कंपलसरी वाइंड अप, यही कहलाता है बच्चों कंपलसरी वाइंडिंग अप। चलिए, तो यहां तक तो चीजों को हम लोग समझ गए। अच्छा सर, एक बार बता दीजिए स्टार्टिंग से मोड ऑफ वाइंडिंग अप। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, जब कंपनी अपने डेब्ट्स को पूरा करने में कैपेबल नहीं होती बच्चों, पहला ग्राउंड जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का एप्लीकेबल होता है। ग्राउंड अदर देन इनकैपेबिलिटी टू पे डेब्ट्स, बच्चों वो 5 कंडीशन जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया, वो 5 कंडीशन, जहां मैंने आपको बताया कि कंपनी एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और ये हो गया बच्चों हमारा वॉलेंट्री वाइंड अप। वॉलेंट्री वाइंड अप में 2 बातें हैं बच्चों, अगर 31 मार्च 2017 तक वाइंडिंग अप किया गया होगा तो ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली होगा बच्चों, लेकिन 1 अप्रैल 2017 के बाद से अगर वाइंड अप होगा तो यहां आईबीसी एप्लीकेबल होगा। इसलिए मैंने आपको आईबीसी बोला, इसलिए हम आपको आईबीसी बोले। क्यों आईबीसी बोले बच्चों, इसका लॉजिक यही था, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 के बाद जब कंपनी वाइंड अप होती है तो आईबीसी के अकॉर्डिंगली, और आईबीसी का एक सेक्शन है 59। बच्चों आप लोग ये लॉ में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हम लोगों का लॉ का पार्ट है नहीं, इसलिए हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी बच्चों बेसिकली आपको एक आइडिया जनरेट करना था, इसलिए मैंने इतना कुछ आपको बताया। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नो सर। नहीं सर। नो सर। No, नो sir. सर। चलिए, जो बेसिक बात शुरू करना था सर, ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के शुरू करेगी, ये तो आपने बता दिया सर कि कंपलसरी वाइंड अप में अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूनल जो एनसीएलटी है वो प्रोसीड करेगी। लेकिन सर क्वेश्चन ये खड़ा हुआ जो हमारे मन में कि कैसे सर, किस तरीके से ये चीजें हो जाएगा सर, कौन प्रोसीड करेगा, मतलब सर पिटिशन कौन डालेगा ट्रिब्यूनल में, क्योंकि सर ट्रिब्यूनल ऐसे ही तो इंटरफेयर नहीं करेगी। बच्चों ट्रिब्यूनल अपने आप तो नहीं आ सकती ना सर, बिना हमारे पिटिशन डाले कि हम लोग कंपनी को वाइंड अप करना चाह रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल,
पहले तो हमें पेटिशन देना होगा ना सर एनसीएलटी को। एनसीएलटी को जब तक हम लोग पेटिशन नहीं देंगे तब तक तो एनसीएलटी नहीं मूव कर सकती है। बिल्कुल, देखिए बच्चों, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू ट्राइब्यूनल। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देना होता है बच्चों? पेटिशन देना होता है। तो पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू ट्राइब्यूनल। अब सर सवाल ये खड़ा हुआ कि सर पेटिशन तो हम दे देंगे, लेकिन सर पेटिशन देगा कौन? सर कौन देगा ट्राइब्यूनल को, एनसीएलटी को पेटिशन कौन देगा? कैन बी डन बाय या मेड बाय। बच्चों वो 5 लोग हैं जिनके पास ये पावर है पेटिशन को देने का। मतलब बच्चों कोर्ट में, एनसीएलटी में ये 5 लोग पेटिशन डालते हैं कि मैं कंपनी को वाइंड अप कराना चाहता हूं, कंपनी को मैं अब नहीं रखना चाहता, मैं कंपनी को मूव ऑन कर रहा हूं पेटिशन के लिए। आइए अब हम लोग चीजों को समझते हैं कि सर वो 5 लोग कौन है जो पेटिशन के लिए जाएंगे और कंपनी सर बंद होगी। देखिए बच्चों, यही वो 5 लोग हैं। सेक्शन, देखिए बच्चों, सेक्शन 272 कहता है प्रोवाइड्स दैट वाइंडिंग अ पेटिशन कैन बी फाइल्ड अप इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और पता है बच्चों, आपको पेटिशन के 3 सेट बनाने पड़ेंगे। वो 5 लोग हैं बच्चे। सबसे पहला कंपनी, बच्चों कंपनी खुद। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर्स, दूसरा बंदा कंट्रीब्यूटरीज। बच्चों एनी कंट्रीब्यूटरी, कोई भी कंट्रीब्यूटरीज। कंट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है बच्चों इंटरेस्टेड पार्टी। इसमें शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, इसमें डिबेंचर होल्डर्स भी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, कलेक्टिवली बच्चों सब इंटरेस्टेड पार्टी। और बच्चों या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एनसीएलटी को पेटिशन दे देती है। और तीसरा कहता है बच्चों बाय द रजिस्ट्रार ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है कि तुम पेटिशन दे दो, पेटिशन डाल देते हैं। मतलब बच्चों ये 5 लोगों को अथॉरिटी है पेटिशन, 5 लोगों के कुछ नहीं हो सकता। ओके, चलिए बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, तो sir. बच्चों सेक्शन देखिए, किस सेक्शन में पावर है इस बात को समझते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा था बच्चों कि सेक्शन 272 के अकॉर्डिंगली, अंडर सेक्शन 272 के अकॉर्डिंगली ये 5 लोग पिटीशन डालते हैं कंपनी में। आई बात समझ में बच्चों? और पता है बच्चों, जब यस ये सर। 5 लोग, ये 5 लोग जो कि कंपनी कंट्रीब्यूटरी रजिस्ट्रार पर्सन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, जब ये 5 लोग पेटिशन देंगे ना, तो इनके पेटिशन, इन 5 लोगों का जो पेटिशन है बच्चों, ये पहुंचेगा कहां पर? एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी इस चीजों को सुनती है बच्चों, देखती है, समझती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज देगी। क्या भेज देगी भाई? नोटिस। अब सुनिएगा बच्चों, अब हम आपको बताते हैं पूरा मैटर, थोड़ा सा रफली सुनिए बच्चों। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स। आपने सत्यम कंप्यूटर्स का नाम भी सुना होगा बच्चों, क्योंकि जो स्कैम हुआ, ये कंपनी बंद हुई, तो आपने इसके बारे में सुन भी रखा है।
चलो ध्यान से सुनना सब बच्चे, आनंद फोकस कीजिएगा। होता क्या है कि पेटिशन देने के लिए, कंपनी में पेटिशन देने के लिए 5 लोग गए। वो 5 लोग कौन है मैंने अभी आपको बताया। देखिए सुनते जाइएगा, सीन को समझिएगा पहले। अब हम 5 लोग चले गए पेटिशन देने के लिए, ठीक है भाई। अब 5 लोग में सर अभी आपने नाम बताया। सबसे पहले तो हो गई बच्चों कंपनी खुद, कंपनी के बाद हो गए बच्चों जितने कंट्रीब्यूटरी हैं, कंट्रीब्यूटरी हैं। तीसरा रजिस्ट्रार, उसके बाद बच्चों पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजी बोल रहे हैं बच्चों। या फिर हो गए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों जब ये लोग पेटिशन देते हैं, ये लोग सर क्रेडिटर छूट सभी, गया। अच्छा क्रेडिटर छूट, अच्छा रजिस्ट्रार 2 बार लिखती है। सर पांचों का जाना जरूरी है, कोई एक भी जाके मतलब वाइंडिंग अप के लिए कर सकता है सर? अरे अरे बाबा कोई भी, हम तो कह रहे कोई भी ना, 5 लोग में से कोई भी। चलो तो बच्चों जब ये लोग पेटिशन, ये पांचों एनसीएलटी के पास बच्चों पेटिशन देते हैं, तो एनसीएलटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बीओडी जिनको आप बोलते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको कहता है कि तुम कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। अच्छा बच्चों एक समझिए, अगर आप नए कंपनी में कहीं गए हैं, आपको कभी पता चलेगा क्या कि उस कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना एसेट्स नहीं है? आप नहीं जान सकते ना, पॉसिबल नहीं है बताना, आप एसेट्स जज नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बताओ, ये तो वही का लोग बता सकता है जो कंपनी के अंदर का है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बच्चों, वो तो कंपनी के अंदर के हैं, उनको तो हर एक डिटेल पता है कि कंपनी ने किस बैंक से लोन ले रखा है, कंपनी ने किस बैंक में कैश रखा है, कंपनी के पास कैश कितना है, एसेट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ है, किसके पास है। ये सारा डिटेल किसके पास है बच्चों? ये सारी डिटेल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। अब देखिए बच्चों, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना कर देते हैं बच्चों। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और आपको हम बता दें कि इसको प्रिपेयर किया जाता है एज पर लॉ, प्रिपेयर एज पर लॉ। हम लोग इसको लॉ के अकॉर्डिंगली बनाते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है बेटा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जैसे मन करेगा वैसे बना देगा, बिल्कुल नहीं। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैंड ओवर कर दिए जाते हैं लिक्विडेटर्स को। किनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं? लिक्विडेटर को। हम ये लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा क्यों हैंड ओवर करते हैं? इसलिए हैंड ओवर करते हैं ना बच्चे, ताकि ये लिक्विडेटर ये जान सके कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितना है, समझना बच्चों। और लिक्विडेटर ये भी जान सके कि कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज कितना है। और बच्चों फिर ये प्लानिंग करेगा और एसेट्स को सेल करके कलेक्शन करेगा बच्चों, सारे एसेट्स को सेल करेगा और लाइबिलिटीज का ये पेमेंट करेगा। और बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि ये जो सेल और पेमेंट होगा, ये अपने मन से नहीं होगा बच्चों, ये जैसे मन करेगा वैसे नहीं होगा बच्चों। इसकी एक अपनी प्रोसीजर है, अपनी एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, ये उसी अकॉर्डिंगली सब कुछ करेगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। चलो
ओके, अच्छा सर एक बात बताइए, यानी कि ये जो लिक्विडेटर है इसके भी हाथ कानून से बंधे हुए हैं? बिल्कुल बंधे हुए हैं। सर, लिक्विडेटर तो सारा डील कर रहा है, बिल्कुल, सारे एसेट्स को बेचेगा, सेल करेगा, तो सर क्या इसको बताना पड़ेगा? बिल्कुल बताना पड़ेगा। बच्चों एक बात बताते हैं हम आपको, लिक्विडेटर भाई साहब को एक कैश बुक बनाना पड़ेगा। टोटल कैश कितना आया और इन्होंने पेमेंट कितना किया, एक कैश बुक बनाना पड़ेगा बच्चों, और यही कैश बुक हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। liquidators final statement of account। चलो बच्चों, अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि हम लोग जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं घूम फिर कर पहुंच जाते हैं अकाउंट्स पर ही। इतना कुछ पढ़ा, मैटर आकर क्लोज हो गया अकाउंट्स पर ही, कि सर ये जो कैश बुक प्रिपेयर करेगा वो हम लोगों को बना कर देना है, और इस कैश बुक का एक स्पेशल नाम है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बच्चों बोलो, क्या यहां तक आपको फ्रेमिंग हुआ, कुछ आइडिया लगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड बच्चों, वेरी गुड। बच्चों ये जो लिक्विडेटर भाई साहब है ना, ये दो तरह के होते हैं। ये जो लिक्विडेटर भाई साहब हैं अपने, ये दो तरह के होते हैं। एक ऑफिशियल लिक्विडेटर कहलाते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर, और एक बच्चों कंपनी लिक्विडेटर कहलाते हैं, कंपनी लिक्विडेटर। एक बात हम आपको बताएं बच्चों, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं उनको सीजी अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है? सीजी, मतलब बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और मैंने अभी आपसे एक टॉपिक आपको पढ़ाया है कि सीजी भी पिटीशन डालती है या स्टेट गवर्नमेंट पिटीशन डालती है, ठीक है? तो बच्चों जब सीजी अपॉइंट करती है लिक्विडेटर को, तो हम लोग इसको ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 359 में अपॉइंट किए जाते हैं। और जो कंपनी लिक्विडेटर होते हैं बच्चों, जो कंपनी लिक्विडेटर है उनको अपॉइंट या तो एनसीएलटी करती है, ट्राइब्यूनल करती है, या बच्चों आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंगली अपॉइंट किया जाता है। अब ये तो आपने पढ़ा है कि आईबीसी कब इंटरफेयर करती है लिक्विडेशन के लिए। चलो, होप सो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, ये जो आपने कैश बुक का जिक्र किया है वो हम लोगों को पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है। और सर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की आप बात कर रहे हैं बच्चों, ये भी आपको बताएंगे हम कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये किस तरीके से बनता है और लॉ के अकॉर्डिंगली ही क्यों प्रिपेयर होता है। बच्चों ये जेन्युइन सी बात है, तुम सोचो ना, लिक्विडेटर बेचारा एक नया बंदा है, उसको कैसे पता चलेगा बच्चों कि कंपनी के पास कितना क्रेडिट है, कंपनी ने किस किस से उधार ले रखा है, कंपनी को किनको पैसे देने हैं, किनसे पैसे लेने हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है। ओके, चलो, होप सो बच्चों यहां तक क्लियर होगा। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, पहले इतनी चीजों को आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके? Yes, sir. ओके Yes, sir. सर। Yes, sir. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक को देखेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।